मेरठ से खबर, बकरीद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिला। ड्रोन से निगरानी है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार यहां मॉनिटरिंग करते नजर आए हैं और सड़कों पर अव्यवस्था फैलाने वालों को यहां सख्त चेतावनी दी गई है। सभी नमाज स्थलों पर विशेष निगरानी की भी बात कही गई। डीएम के द्वारा साफ सफाई और बाकी व्यवस्थाएं बनाए रखने पर पूरा फोकस रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस के द्वारा ये पहले ही सुनिश्चित किया गया। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी निगरानी है। पुलिस कर्मी और अधिकारी लगातार पैदल गश्त करते नजर आ रहे हैं और बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों की यहां मुस्तैदी देखने को मिली है। ये मेरठ की तस्वीरें हैं। मेरठ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई है। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। जगह जगह पुलिस के जवान मौजूद नजर आए। सीसीटीवी के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। साफ सफाई की व्यवस्था बनी रहे, किसी की भी भावनाओं को आहत न किया जाए। कुर्बानी को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस नजर आया है, जहां कुर्बानी को लेकर पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है। खुले में कुर्बानी नहीं दी जाएगी और जो भी कुर्बानी के बाद अवशेष हैं उन्हें नगर निगम तत्काल प्रभाव से साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराए। तो देश भर में कमोबेश यही आलम है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई है। ये तस्वीरें मेरठ की हैं। मेरठ में शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर पुलिस ने नमाज अदा कराई है। को लेकर जो नमाज है वो सकुशल रूप से संपन्न हो चुकी है। किस तरीके से तैयारी की गई, हमारे साथ एसएसपी अविनाश पांडे जी है। पांडे जी, किस तरीके से तैयारी की गई थी, क्योंकि बड़ा प्लान तैयार किया था आप लोगों ने, लोगों से जाके बातचीत की थी, अब नमाज भी सकुशल संपन्न हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले स्तर में इसमें जो हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं, चौकी, थाना, सर्किल और जिला, इन सभी पर सभी धर्मगुरुओं से, सभी सम्मानित लोगों से, सभी जिम्मेदार लोगों से जो अपनी जिम्मेदारी पहचानते हैं, उनसे वार्ता की गई थी। उन्होंने इस बात पे सहमति जताई थी कि कोई भी ऐसा कृत्य ना किया जाए जिससे कि कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति खराब हो। उनके द्वारा ऐसी अपीलें भी जारी की गई थी। हम लोगों के द्वारा भी ऐसा अपीलें जारी की गई थी। जो पुराने उपद्रवी तत्व थे उनकी पहचान की गई थी। उनको जो भी कार्रवाई कर सकते थे वो भी हम लोगों के द्वारा की गई थी। उसके साथ ही जो मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम हमेशा यहाँ पर रहता है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हर बार होते रहता है। इस बार कैमरा, ड्रोन, आरएफ, पीएसी, फायर के कंपोनेंट के साथ साथ एक इम्प्रूवमेंट और भी था कि न केवल सिक्योरिटी एस्पेक्ट बल्कि फैसिलिटेशन का एस्पेक्ट, कहीं पर कोई समस्या आती है तो उसमें भी कंट्रोल रूम्स बनाए गए थे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। उनके सभी के नंबर्स दिए गए थे। डायल 112 हेडक्वार्टर्स में भी सभी अधिकारियों का नंबर है कि कहीं पर कोई भी व्यवस्था की समस्या आती है किसी भी प्रकार की तो उन्हें बताया जा सकता है। तो सिक्योरिटी के साथ साथ फैसिलिटेशन का भी ध्यान रखा गया है। तो नमाज को लेकर भी आप लोगों की तरफ से पहले ही दिशा निर्देश दे दिए गए थे, कैसा माहौल रहा, क्या चीजें निकल? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो आइडेंटिफाइड प्लेसेस हैं वहाँ पर नमाज अदा करने के डायरेक्शंस हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में ही उन्हें लगातार फॉलो किया जा रहा है। उसी के क्रम में हम लोगों ने भी ये निर्देश दिए थे। सभी धर्मगुरुओं ने भी अपील की थी और उसके क्रम में आप देखें जो सबसे बड़ी नमाज जो होती है यहाँ पर शाही ईदगाह में, वो भी सकुशल संपन्न हुई और आइडेंटिफाइड प्लेसेस पर ही हुई है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अविनाश पांडे, किस तरीके से तमाम जो तैयारी है वो की गई थी और सब कुछ जो नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई है। जिलाधिकारी है डॉक्टर वीके सिंह, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरीके से तैयारी की गई थी? हम देख रहे हैं सकुशल रूप से नमाज भी संपन्न हो चुकी है। देखिए, जनपद मेरठ में 180 से अधिक ईदगाह और 1250 से करीब मस्जिद में सकुशल नमाज अधिकांश मस्जिदों में और ईदगाह में संपन्न हो चुका है। कुछ बाकी है जो भी थोड़ी देर में पूरे जनपद में संपन्न हो जाएगा। और मुख्य ईदगाह जहाँ पे कि हम लोग अभी खड़े हैं, मैं, एसएसपी साहब, नगर आयुक्त, सिविल डिफेंस की टीम, पूरी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और आज नमाज अभी समाप्त हो गया है। लोग अपने घरों को जा रहे हैं। इस बार हमने विशेष व्यवस्था की है अवशेष निस्तारण के संबंध में नगर निगम के द्वारा कि जितनी भी गलियों उसको मैप किया गया है, सब में सुपरवाइजर की तैनाती की गई है और लोगों से ये अपील की है कि कोई भी अवशेष रोड पे न फेंकें, गली में न फेंकें, अपने घरों में रखें पॉलीथीन में। जब हमारी गाड़ी जाएगी उसको गाड़ी को सुपुर्द कर दें और कोई नाले में खून आदि ना बहाएं ताकि किसी प्रकार का सामाजिक सद्भाव पर विपरीत प्रभाव न पड़े। लोगों ने कहा है कि हम सहयोग करेंगे और प्रतिबंधित पशु के बारे में बड़ा स्पष्ट हम लोगों ने विभिन्न बैठकों के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से उनको कहा है कि किसी भी दशा में प्रतिबंधित पशु को न काटें और यदि कोई इस तरह का कार्य करता है तो उसके खिलाफ हम कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे और लोग सहयोग अब तक दे रहे हैं।
लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी, लोगों से बातचीत की, पीस कमेटी की बैठकें की, दिशा निर्देश दिए है, साफ तौर पर कहा था कि अगर किसी ने भी माहौल खराब करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ भी सख्ती की जाएगी। देखिए, केंद्रीय शांति समिति के बैठक में जिसमें कि बड़ी भारी तादाद में लोग आए थे, इसके अलावा थाने स्तर पे, चौकी स्तर पे, तहसील स्तर पे सारी बैठकें हुई है और सब में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शांति व्यवस्था में खलल डालने का कोई अवसर नहीं है। आप लोग सहयोग करिए, हम आपके साथ हैं, अच्छे से त्यौहार मनाएंगे। सारी सिविक कम्युनिटीज, पानी, बिजली, सफाई सब सुनिश्चित कराई गई है ताकि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो और शासन का भी स्पष्ट आदेश है कि सिविक कम्युनिटीज को सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए हम लोग पूरी व्यवस्था की है। शांति व्यवस्था में सहयोग लोग करें, ये अपेक्षा है और यदि कोई भी इसमें खलल डालने की कोशिश करेगा तो हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर वीके सिंह थे, जिलाधिकारी मेरठ, कह रहे थे कि अगर कोई भी खलल डालने का प्रयास किया रहेगा तो उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी। मैं आपके साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।